बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जिन दिनों उमर तैयब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और काजी फ़ायज़ ईसा साहब हर आए दिन उनको ख़त लिखते थे और काजी ईसा साहब कभी बेंच से उठ जाते थे, कभी कोई तमाशा करते थे, कभी कुछ करते थे। उन दिनों ही मेरा दिल कहता था कि ये सारा कुछ काजी साहब को भी भुगतना पड़ेगा और जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला फार्मूला जो है चला आ रहा है अज़ल से, अब वो हो के रहेगा ये अंदाज़ा था और वो हो गया। काजी साहब शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, ये ओहदा चीफ जस्टिस वाला, इससे बड़ा काजी साहब और ओहदा क्या चाहिए। इस ओहदे पे बैठ के भी बंदा चमचागिरी पे रहे तो फिर उसका माना यह है कि उसकी फितरत में ही चमचागिरी है। आप चीफ जस्टिस बनने से पहले तो आपने बहुत टीसी की, पीपल पार्टी की, नून लीग की, पीडीएम की, आप हर बेंच को ख़राब करते रहे, कोई फ़ैसला आपने नहीं आने दिया, आपने हर बेंच को मुतनाज़ा बनाया। 90 दिन वाले इलेक्शन वाला मसला भी आपकी वजह से ख़राब हुआ, मुल्क आइन की पटरी से उतरा हुआ है। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि आप चैम्पियन थे, इंसानी हकूक़ के चैम्पियन थे, आप ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन थे, आप ख़वातीन के हकूक़ के चैम्पियन थे, आप लापता अफराद के हकूक़ के चैम्पियन थे। अब वो ज़ाहिर है कि जब आप जलसों में जाके, आसमा जहांगीर की याद में जलसा हो रहा है, वहाँ आप मौजूद हैं, पार्लियामेंट में 50 साल तकरीबात हो रही, तो वहाँ 17 जजों में से सिर्फ आप मौजूद हैं। तो वो सारे जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, आपको चाहिए था कि कम से कम आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम ऐसे करते कि नज़र आता कि ये जुर्रतमंद आदमी है, ये अपने फ़ैसलों पे, अपने आइन पे अमल दरामद करवाने वाला शख्स है। आपकी मौजूदगी में नारे लगते रहे, ये जो वर्दी है इसके, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और आप बैठे रहे स्टेजों पे, सारा कुछ करते रहे। और लगता था उनको, ये नारे लगाने वालों को लगता था कि आप बहुत बड़े जमहूरियत के चैम्पियन हैं। पहले आपने बंदयाल को काम नहीं करने दिया, कोई फ़ैसला काम का नहीं करने दिया, इसके बावजूद भी वो गिरते पड़ते भी कुछ ना कुछ फ़ैसले कर गए। आपने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं किसी बेंच में बैठूंगा नहीं। अब तो फ़ैसला हो चुका काजी साहब, अब आपने वो सारी पाबंदियां जो आपने ख़ुद लगवाई बंदयाल के लिए, वो अंधों को भी नज़र आ रहा था कि वो आपको भुगतनी पड़ेंगी, और आप जैसा आमिराना जहनीत का शख्स जो है वो कबूल नहीं करेगा, जो साइल के सवाल पे बरहम हो जाता है। आप बर्दाश्त भी नहीं करते। कोई दरख्वास्त गुजार आपकी खिदमत में ख़ातून आई, एक दरख्वास्त लेके एक तारक मसूद के ख़िलाफ़, जस्टिस तारक मसूद के ख़िलाफ़, आपने उसके साथ इंतहाई हल्की गुफ्तगू की, और आप वहाँ वकीलों के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, और आप समझते हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरा हक़ है, लेकिन अपने से पहले आप किसी को ये हक़ नहीं देते थे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आपने पास करवाया पार्लियामेंट से, अब उसके मुताबिक आप अगर चलते तो लोग कहते कि एक शख्स ने अपने इख्तियारात सरेंडर किए हैं और ख़ुद ही ये सारा कुछ करवाया और इस पर अमल दरामद कर रहा है, बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी। लेकिन आप अब उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके एक सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने जो आपको ख़त लिखा, जो कल का सारे मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, कि आप बेंच टेम्परिंग कर रहे हैं, जिन 3 जजेस के साथ मशवरा करना था उनमें से एक को धोखा दे रहे हैं, उनको शामिल नहीं कर रहे, तो ये कैसे चलेगी अदालत। यानी पाकिस्तान की अदालत के 3-4 साल आपने पहले ज़ाय किए काजी साहब, और अब आप मज़ीद ये साल अपना भी आप ज़ाय करेंगे जब तक आप अपने तमाम जजेस को एतमाद में नहीं लेते।
और फैसले आइन और जमहूरियत के मुताबिक नहीं करते। एक फरीक को तो आप घर बैठे ही फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे फरीक को आप आंखें दिखाते हैं। ये सारा मीडिया अब चीख रहा है कि आप जब ख़त लिखते थे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने से पहले आपका ख़त कोई मखसूस सहाफ़ियों तक पहुंचा होता था और मीडिया की नज़र हो जाता था। और अब जब खान साहब ने आपको ख़त लिखा तो आप बरम हो रहे हैं कि ये क्यों गया ख़त, मीडिया के पास कैसे पहुंच गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ये कानून है, इसे याद रखें, कानून फितरत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे काजी साहब। अब आपको वो भुगतना पड़ेगा जो कुछ आपने किया। अब आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, एक खातून को पता नहीं कितनी बार ज़मानत मिली और फिर उसे शायद ख्वाब आया हो कोयटा की पुलिस को कि ख्वाब में उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बनाया, और आपके जज ने, आप उससे नहीं पूछेंगे, आपको जब पूछने की ज़रूरत पेश आए या आपसे मुतालबा हो कि आप नीचे हाई कोर्ट को पूछें तो आप कहते हैं हमारा इख्तियार ही नहीं है, हाई कोर्ट जो मर्ज़ी करे। तो अगर आपका इख्तियार नहीं है तो तारक मसूद साहब ने पेशावर हाई कोर्ट को कैसे कहा? पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि गिरफ़्तार नहीं कर सकते, बार बार आप गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो आपने, आपके साथी जज ने डांटा उनको और वो इख्तियार, उनका फ़ैसला, उस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि जब जी चाहे पकड़ो जी लोगों को, लोगों के कोई हकूक़ नहीं हैं, इंसानी हकूक़ का सिर्फ दावा ही है खाली हमारा, हम इंसानों को हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने छोड़ा, ज़मानत ली एक खातून की जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसको 9 महीने से आपने बेगुनाह कैद में रखा हुआ है, बेगुनाह औरतों को कैद में रखा हुआ है, बंद किया हुआ है, जुल्म और जबर उन पे हो रहा है। बजाय इसके कि आप सूमोटो लेके उनकी रिहाई का कोई इंतज़ाम करते, आपके अगले छोटे से जज ने, किसी ने मज़ीद कोयटा पुलिस को राहदारी रिमांड दे दिया। तो अदालतों के बारे में क्या आपका ख्याल है कि अब अवाम जो हैं वो सुभान अल्लाह कहें आपके इन फैसलों को देख के, नारे लगाएं, माशाल्लाह कहें कि बड़े सुभान अल्लाह ऐसे जज आ गए हैं जिससे मुल्क तरक्की कर रहा है। तो खुदारा अपने इन कामों पे गौर फरमाएं, नज़रसानी करें। आप अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें ले रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और फ़ायदा सिर्फ आप एक ख़ानदान को या 2 ख़ानदानों को पहुंचा रहे हैं, बाकियों के साथ जुल्म होता हुआ खुली आंखों से देख रहे हैं और आप कोई नोटिस नहीं ले रहे। आपको भी किसी अदालत में जाके काजी साहब जवाब देना है कल। ये सोच लें, ये ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं जो आप लोगों से सुनते हैं या कोई आपको कहता है। आपको एक अदालत में जाके जवाब देना है, वहाँ पूछा जाएगा कौन है सबसे बड़ा हाकिम। आओ खड़े हो जो आज, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कौन है आज हाकिम, कौन है जज, कौन है फैसले के दिन का मालिक, आए सामने। तो वहाँ फिर किसी को जुर्रत नहीं होगी, वो फैसले करें कि कल शर्मिंदगी ना हो, वो फैसले करें कि आप यहाँ भी सुरखरू हों, वहाँ भी सुरखरू हों और दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान की अदालतों का वक़ार बढ़े, पाकिस्तान की अदालतों से ऐसे फैसले आएँ कि लोग कहें कि यहाँ इंसानी हकूक़ का एहतराम है। आप कभी कभी अक़लियतों के हकूक़ के भी चैम्पियन बनते हैं, लेकिन काश आप उन मुसलमानों को जिनके लिए ये मुल्क बना था उनको तो हकूक़ दे देते, अक़लियतों को भी हक़ देते, लेकिन उन लोगों को भी, बेचारों को जिनके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनको भी उनका हक़ दे देते। और सिर्फ बड़े गॉड फादर या सिसिलियन माफिया या बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनके लिए इंसाफ के दरवाजे हर वक्त ना खुले रखते, उनकी दरख्वास्त लगती है, दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर होती है, नंबर लगता है, उसी दिन बेंच बनता है, उसी दिन उनकी सुनाई हो जाती। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के फैसले महफूज करके 2-2 महीने नहीं सुनाए जाते। वो मिन्नत समाजत करते हैं कि हमारी फैसला इस जज के पास ना लगाएं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, खुदारा इस पे गौर फरमाएं। अदालतों के फ़ैसलों का लोगों के दिल में बड़ा एहतराम है। अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी
तो ये इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह नहीं बार बार इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। जगह जगह इरशाद फरमाया कि अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ। खुदा के लिए उस अदलो इंसाफ पे आएँ और कौमों को दिखाएं कि ये मुसलमान जजेज़ ऐसे होते थे, मुसलमान जजेज़ ऐसे फ़ैसले करते थे जिससे इंसानियत, जिस पे इंसानियत फ़ख्र करती। अल्लाह करीम हमें भी, आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशादात, अपने इरशादात और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उनके तौर तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।